मैं डॉक्टर भगवान दास लड़का। मैं पाकिस्तान के जो बेहतरीन सिविल के वकील हैं, जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे एक एडवाइस लेना पसंद करूँगा। ये एक केस है जो पब्लिश हुआ था 2002 के CLT 97 पेज पे, कराची का है। इसमें अपीलांट्स हैं डॉक्टर भगवान दास एंड अनदर वर्सेस अबी बैंक लिमिटेड लड़का एंड अनदर रेस्पोंडेंट्स। ये सिविल अपील डिस्पोज ऑफ हुई थी 19 जुलाई 2001 में। इस अपील जो कि मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 91 और 92 का उसने हवाला दिया हुआ है, और उसमें जो सब कुछ ये लॉ में दिखाया गया है, उसमें एक मैं अपने दोस्तों से एडवाइस लेना पसंद करूँगा। वो ये है कि ये कंसेंट ऑर्डर तो था, लेकिन इसमें जो खास पॉइंट लिखी हुई है वो ये है कि अपीलांट्स एग्री टू मेक पेमेंट ऑफ द एंटायर अमाउंट ड्यू अगेंस्ट द मॉर्गेजर with respect to the mortgage property, together with such costs which the respondent number 1 is entitled to recover according to law. However, if entitled and benefits under any scheme is available, the same may be allowed as on the date of this order. ये लास्ट पेज पे सेकंड है, अपीलांट्स एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ द एंटायर अमाउंट विद इन 4 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर। द एग्जैक्ट अमाउंट will be conveyed to the appellants by the respondent number 1 within 3 days, which will be forwarded at their address through DCA, and a copy of the same shall be filed in this court. The amount so specified shall be deposited by the appellants in the banking court in satisfaction of the decree. तो इसमें ये है जो मैं आप लोगों से एडवाइस लेना पसंद करूँगा, वो ये है कि जो हमें हाई कोर्ट के ऑर्डर से अमाउंट की जो स्टेटमेंट मिली थी, उसमें बहुत बड़ा फर्क था, क्योंकि ये जो डिक्री ले गई थी इसमें 1985 से लेके 1995 से कंपाउंड इंटरेस्ट लिया गया था। और दूसरी बात, जब इस केस की ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो वो दिखा रही हैं कि जज ने जब मालूम किया है तो उसने डिपोजिशन में बैंक मैनेजर कह रहा है कि दिस ऑल इज बेस्ड ऑन द
simple interest, not on the compound interest. और दूसरी बात यह है कि इस स्टेटमेंट में एक चीज़ दी गई है जिसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट फ्रॉम सितंबर 81 टू सितंबर 95, 14 साल की एक ही लाइन में इंटरेस्ट लिखा हुआ है, जो कि 9,03,000 रुपीस के करीब 300 रुपीस है। जब हमें रिपोर्ट मिली और हमने मालूम किया तो उन्होंने बताया कि ये जो आप मालूम कर रहे हैं ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब उनसे मैनेजर से पूछा गया है कि क्या यही जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मंथली है, तो कहता है हाँ, वी हैव गिवन द स्टेटमेंट मंथली, लेकिन मंथली नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द अपीलांट्स एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ द एंटायर अमाउंट विद इन 4 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर। तो 4 हफ्ते में हमें पेमेंट करनी है, अदरवाइज वो ये कह रहे थे कि फिर आपने विद इन अ टाइम पेमेंट नहीं की, इसलिए फिर प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने पेमेंट की, लेकिन उसमें लिखा कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं डेट इज दी अंडर द प्रोटेस्ट। तो मैंने ये मालूम करना है कि क्या स्टेटमेंट जो भी बैंक देती है वो जज देख नहीं सकते? क्या उस स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मेन डॉक्यूमेंट्स होता है। और मुझे जब मैंने ये स्टेटमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाई कि ये मुझे स्टेटमेंट मिली है बैंक से, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका अमाउंट 1,95,000 होना चाहिए, जबकि उन्होंने मुझे 14 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट डिक्लेयर किए। तो इस किस्म की हालात को किस तरह किया जाए? क्यों कि जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि आपने जो पेमेंट की वो डिक्री के साथ ताल्लुक़ रखती है और डिक्री हो चुकी, इसलिए आपने जो पेमेंट दी चाहे अंडर प्रोटेस्ट दी तो कोई बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम नहीं देते हैं, पीरियड लगा हुआ है 4 weeks का, 4 weeks में नहीं देते हैं, ज़्यादा उलझते हैं, तो फिर ऑक्शन में चला जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ स्टेटमेंट जज उसको देख लेते कि बाबा ये तो मंथली नहीं है, तो क्या हर्ज होता? क्या बैंकों में इस तरह की जो स्टेटमेंट बनाई जाती हैं वो जायज़ है? क्या बैंकों की ऑडिट नहीं होती है? क्यों इस किस्म की काम किए जाते हैं जिससे लोगों को एतमाद बैंकों से टूट जाए?
तो मेरी अपील है गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक को कि आप लोग देखें कि जो लोग इमरान खान के दौर में लोन लेना पसंद करेंगे ताकि मुल्क के अंदर खुशहाली आए और इमारतें बने, अस्पतालें बने, तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर उनके स्टेटमेंट में भी इस किस्म की गलतियां डाली जाएंगी। और मैं दूसरे दोस्तों से ये भी मालूम करना पसंद करूँगा, क्या जब कंपाउंड इंटरेस्ट पाकिस्तान जिसको रबा कहते हैं वो प्रोहिबिटेड हो गया, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, जब वो ख़त्म हो गया उसकी जगह पे मार्कअप आ गया, तो क्यों ये 10 साल से ज़्यादा मार्कअप हमसे लिया जाता है? तो इस इंसाफ के लिए हम कहाँ जाएं? किस जगह पे जाकर ये हम अपील करें?